हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हिडन मून के एपिसोड नंबर 1 के पार्ट 2 को। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पार्ट 2 की शुरुआत में हम खेन और उसकी टीम को लेक के किनारे देखते हैं, जहाँ तो सबसे बोलता है कि मैं तुम सबको आज डिनर पर ले जाना चाहता हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो नाम्बा बोलती है ठीक है, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स की लिस्ट भी दी है। खेन उन सब से कहता है कि तुम सब जाओ, मुझे पहले लाइब्रेरी जाना है। तो उसके टीममेट्स वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम खेन को लाइब्रेरी में देखते हैं। वो बुक्स ढूंढ ही रहा होता है कि वहाँ एक लेडी उसे एक बीएल नोवेल पढ़ने को देती है, जिस पर खेन कहता है कि मैं नोवेल्स का फैन नहीं हूँ। वो उस लेडी से बोलता है कि मैं मिस्टर थॉमस के हॉन्टेड हाउस के बारे में जानने के लिए बुक्स ढूंढ रहा हूँ। उस बात को सुनकर वो लेडी खेन से बोलती है कि मुझे फॉलो करो। फिर वो खेन को लाइब्रेरी के दूसरे ब्लॉक में ले जाकर कहती है कि ये बुक्स तुम बोरो नहीं कर सकते हो और जब तुम इन्हें पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बुक्स तुमसे भी पुरानी है। इतना बोलकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद खेन उन बुक्स को पढ़ने लगता है। जब वो लाइब्रेरी से घर वापस आता है तो उसके टीममेट्स उससे बोलते हैं कि खेन, क्या तुम्हें कोई स्पिरिचुअल टॉपिक मिला? तो खेन उन सबसे कहता है कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहाँ लिखा हो कि इस वेस्टर्न हाउस में भूत रहते थे। उसकी ये बात सुनकर नाम्वा बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर तो कहता है क्यों ना हम खुद इस बारे में लिखें। बिंग तो उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उस लेडी को गुस्सा आ गया तब क्या करोगे? तो बोलता है कि इन सब के पीछे हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं और हम लोगों को इस जगह के बारे में बताना चाहते हैं। तो की बात सुनकर खेन थेन से पूछता है कि तुम बताओ, तुम्हें तो का आइडिया कैसा लगा? जिस पर थेन बोलता है कि तुम पहले स्टोरी लिखो, फिर हम देखते हैं कि वो स्टोरी कैसी रहेगी और उसके बाद मैं ये बात मिस कैट को बताऊंगा वो क्या बोलती हैं इस बारे में। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि थेन मिस कैट को वीडियो कॉल पर सारी स्टोरीज के आइडियाज शेयर करता है, लेकिन हर बार मिस कैट ये बोल देती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी आइडिया अच्छा नहीं लगा। रात के समय डिनर करते वक्त तो सबसे बोलता है कि हमने कैट के साथ इतने सारे आइडियाज शेयर किए और उसे कोई भी अच्छा नहीं लगा। तो थेन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम सुबह से काम कर रहे हैं और तुम सब बहुत थक चुके हो, लेकिन हम फाइट करते रहेंगे और आज के डिनर का पैसा मैं पे करूंगा। जिस पर तो थेन से बोलता है कि अगर आज तुम हॉट पॉट भी ले आओ मेरे लिए तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। थेन बोलता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि आज रात हम दो ही आंख खांग जाएं और वहीं रुककर ब्रेक लेकर रिलैक्स करें। तो कहता है कि क्या ये सही रहेगा? अभी तो हमारा काम पूरा भी नहीं हुआ है। उसकी ये बात सुनकर नाम्वा तो को टीज करते हुए बोलती है कि तुम्हें यहीं पर रहना है तो काम करो और यहाँ पर रहो, हम एक रात के अंदर वापस आ जाएंगे। ऐसा कैसा रहेगा? नाम्वा की बात सुनकर वो सब तो पर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम उन सबको दो ही आंखांग जाता हुआ देखते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो टेंट लगाकर ड्रिंक करते हैं। तो सबके लिए गिटार प्ले करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मास को दिखाया जाता है, जहां वो अपने रूम की खिड़की से मून को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। इधर वो सारे फ्रेंड्स सोने के लिए चले जाते हैं। बिंग अपने फोन में सिग्नल देखकर खुश हो रहा होता है। तो बिंग से बोलता है कि तुम क्यों खुश हो रहे हो? जिस पर बिंग बोलता है कि जहाँ सिग्नल आता है वहाँ मैं चीजें सेंस कर सकता हूँ और मुझे उस वेस्टर्न हाउस में काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आते हैं स्पिरिट होने के। लेकिन तो उसकी बात को काफी हल्के में लेता है। जिस पर बिंग कहता है कि हर कोई ऐसी चीजें सेंस नहीं कर पाता, जब हमारी ब्रेन वेव सिंक होती है तभी हम उन चीजों को सेंस कर पाते हैं। खेन उन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तो बिंग को टीज करते हुए बोलता है कि और सबका तो पता नहीं, लेकिन आज रात तुम जरूर सेंस कर पाओगे। बिंग परेशान होकर बोलता है कि क्या सेंस करूंगा? तो ब्लैंकेट लेकर बिंग का फेस कवर करके बोलता है कि इस ब्लैंकेट के अंदर स्पिरिट को। उन दोनों को ऐसे नोक-झोंक करता देख खेन हंसने लगता है। अगली सुबह हम उन सबको सनराइज देखते हुए देखते हैं, जहां बिंग खेन से बोलता है कि ये कितना खूबसूरत नजारा है। तो खेन बोलता है हाँ, अगर अभी हम सिटी में होते तो इतना प्यारा नजारा नहीं देख पाते। फिर वो बोलता है कि ये कितने शर्म की बात है कि तो ने ये नजारा मिस कर दिया, क्योंकि वो अब तक सो रहा है। उसकी ये बात सुनकर थेन बोलता है कि इस बात को जाने दो, उसने सच में अपनी लाइफ में इतना अच्छा मोमेंट मिस कर दिया। खेन और नाम्वा बहुत लवी डवी हो रहे होते हैं। उन्हें देखकर खेन बोलता है कि अपने प्यार के साथ यहाँ खड़ा होकर ये नज़ारा एंजॉय करना सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ खड़ा बिंग भी खेन की इस बात से अग्री करता है। अगले सीन में हम थेन को नाम्वा की पिक्स क्लिक करते हुए देखते हैं। उन दोनों को देखकर तो बोलता है कि सच में लड़कियां कितनी भी फोटो क्लिक करवा लें थकती ही नहीं है। खेन तो उसे बोलता है कि तुम उन दोनों को कब ज्वाइन कर रहे हो और तुम तो हमेशा नाम्वा की साइड लेते हो। तो
कहता है खेन से कि नामवा ही मनी होल्डर है तो मुझे उसकी साइड लेनी पड़ती है। अगर वो हमारे लिए पे नहीं करेगी तो हम सबका क्या होगा। उसके बाद नामवा उन सब के पास आकर आसमान की तरफ देखकर बोलती है कि चलो चलते हैं, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है और अगर बारिश शुरू हो गई तो हम घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश में ड्राइव करना काफी मुश्किल होगा। अब रात के समय वो कार से वापस आ रहे होते हैं जहाँ थेन ड्राइविंग कर रहा होता है, लेकिन बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे अपनी कार को रोक लेता है। नामवा थेन से बोलती है कि तुमने कार क्यों रोक दी, जिस पर थेन बोलता है कि इतनी तेज बारिश हो रही है और रात का समय है इसलिए बारिश में ड्राइव करना डेंजरस होगा, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन नामवा थेन की ये बात सुनकर उससे गुस्सा हो जाती है तो थेन कार स्टार्ट करके ड्राइव करना शुरू करता है। कार ड्राइव करते हुए थेन नामवा से बोलता है कि अगर हम वहाँ इतना देर नहीं रुकते तो अभी घर पर होते। नामवा भी उससे आर्ग्यू करने लगती है। थेन का ध्यान नामवा की तरफ होता है कि तभी एक कार उनकी कार के सामने आ जाती है। थेन जल्दी से कार का हैंडल मोड़ता है। कोई एक्सीडेंट तो नहीं होता, लेकिन इस वजह से खेन के सर पर चोट आ जाती है। अब हमें हॉन्टेड हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां वो सब अब घर आ चुके हैं। बिंग खेन से बोलता है कि आज रात मैं तो के कमरे में सो रहा हूं ताकि तुम यहाँ पर अकेले आराम से सो पाओ। हम खेन के सर पर बैंडेज लगा हुआ देखते हैं। बिंग वहाँ से जाने से पहले खेन से बोलता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, और फिर वो उसके वुंड को देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद खेन शावर लेकर बेड पर बैठा होता है जहाँ वो अपने बालों को टॉवल से सुखा रहा होता है। वो अपनी बगल के ड्रॉर में से वो टॉय निकालता है जो उसने शॉप से खरीदा था और फिर वो उसमें चाबी भरता है। घड़ी में रात के 3 बज रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद खेन उस टॉय को ड्रॉर में ही रखकर सो जाता है। अब रात के समय वो टॉय खुद अचानक से नीचे गिरता है और उसके चलने की आवाजें आने लगती हैं। टॉय की आवाज सुनकर खेन की नींद खुलती है। वो टॉय को नीचे गिरा देख उसे उठाता है तो वो अपने सामने एक छोटे बच्चे को देखता है। वो बच्चा खेन को देखकर जोर से चिल्लाता है। उस बच्चे को देखकर खेन बहुत डर जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वो सब खेन का सिर्फ सपना था। खेन का पूरा फेस पसीने में होता है और वो तुरंत अपने रूम के बाहर आकर तो और बिंग के रूम का डोर नॉक करता है। बिंग खेन के रूम का डोर ओपन करता है। खेन को परेशान देखकर बिंग खेन से बोलता है, क्या हुआ खेन, क्या तुम ठीक हो? तो खेन बिंग और तो से बोलता है कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं। तो बोलता है कि क्या तुम सपना देख रहे हो खेन, मुझे तो कोई बारिश नहीं दिखाई दे रही है। तो खेन उन दोनों को सच बताता है कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपने बेड के सामने एक छोटा फॉरेनर बच्चा देखा। बिंग बोलता है कि शायद तुम्हारे सर पर चोट लगी है, इस वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ होगा। खेन बिंग से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो फीलिंग मुझे बहुत रियल लगी। तो खेन से बोलता है कि लोग बोलते हैं कि अगर हम अपनी सांस को होल्ड कर लेते हैं तो घोस्ट हमें नहीं देख पाते। बिंग उससे पूछता है कि वो कौन से लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। तो बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता। बिंग खेन से कहता है कि ऐसा कैसा रहेगा अगर आज रात तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सो जाओ। तो बोलता है कि फिर मेरा क्या होगा। बिंग बोलता है कि खेन को चोट लगी हुई है और तुम तो जमीन पर भी सो सकते हो, तो तुम क्या चाहते हो कि खेन जमीन पर सोए? और उसके बाद वो तो को पिलो पकड़ा देता है। तो बोलता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है और फिर वो वहीं पर सो जाता है। अब हमें सुबह के 9 बजे का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मास पियानो प्ले कर रहा था और दूसरी तरफ खेन बेड पर सो रहा था। एक छोटी लड़की मास से बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए लाओ दुआंग दुएन गाना प्ले कर दोगे, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उस लड़की की आवाज सुनकर खेन की नींद खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और फिर वो बेड से उतरकर सीढ़ियों से नीचे आता है। वो जैसे ही नीचे आता है मास पियानो प्ले करना बंद कर देता है। वहाँ खड़ी लड़की मास से बोलती है कि तुमने पियानो प्ले करना क्यों बंद कर दिया। वहाँ एक छोटी बच्ची भी होती है जो मास से बोलती है कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो, जिस पर मास बोलता है नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। और फिर वो पीछे पलटकर इधर उधर देखने लगता है। जैसे ही मास खेन की तरफ आता है तो खेन को तो की कही बात याद आती है कि भूत हमें तब नहीं देख सकते जब हमने अपनी सांसें रोकी हुई हों। तो खेन तुरंत अपनी मुंह और नाक को हाथ से कवर कर लेता है। मास खेन के काफी क्लोज आ जाता है। खेन को ऐसा लगता है कि मास उसे नहीं देख पा रहा है, लेकिन मास स्माइल करता है। खेन जैसे ही अपने फेस से हाथ हटाता है मास उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।